बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हम चैप्टर 5 में आज स्टमक पढ़ेंगे। हमारी बुक में इस तरह से ये टॉपिक प्रेजेंट किया गया है। हम इस टॉपिक में पहले एसएलओ पढ़ेंगे। करिकुलम का एसएलओ है कि हम एनलिस्ट करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू दैट कम टुगेदर टू फॉर्म द स्टमक ऑर्गन, यानी स्टमक एज ए ऑर्गन हमने पढ़ना है और इसके अंदर मौजूद इसके डिफरेंट टिश्यूज को पढ़ना है। हमारे पास एक एक्टिविटी है, ब्रिजिंग एक्टिविटी है। मुझे उम्मीद है जो आप क्लास में सॉल्व कर चुके हैं, यहां स्क्रीन पे इनके राइट आंसर शो हो रहे हैं। हमारा आज का फोकस है कि हम ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन में स्टमक को एज ए ऑर्गन पढ़ें। मुझे याद रखना है कि स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है। यहां डाइजेशन होती है, लेकिन सिर्फ हमारे फूड में मौजूद प्रोटीन पार्ट की, और उस प्रोटीन की भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं होती, पार्शियल डाइजेशन होती है। और साथ ही हम कहते हैं कि स्टमक में फूड को टेम्परेरली स्टोर किया जाता है, यानी आहिस्ता आहिस्ता आगे इसको रिलीज किया जाता है। अगर हम टिश्यूज की बात करें तो स्टमक में हमें 4 तरह के टिश्यूज मिलते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू की आपने लोकेशन याद रखनी है, ये हमें स्टमक की लेयर के दरमियान में भी मिल रहे हैं और सबसे बाहर की तरफ भी मिल रहे हैं। अभी हम इसको और अच्छे तरीके से सिमुलेशन की मदद से पढ़ते हैं। ये हमारे पास ह्यूमन बॉडी है। अगर हम सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम में आए और यहां इसके स्टमक को सिलेक्ट करें तो ये देखें, आपके पास उसने स्टमक को पार्शियली डाइसेक्ट करके भी दिखाया हुआ है। और आप ऑब्जर्व करें, स्टमक अंदर होलो है, अंदर इसके कैविटी है जहां पे फूड आता है और इसकी डाइजेशन होती है। और अगर मैं आपको यहां ये येलो लेयर्स हाईलाइट करके दिखाऊं, ये येलो लेयर इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन है बच्चों। ये वो इनर लेयर है जिसने स्टमक की इनर साइड को कवर किया होता है। यहां से अगर आप देखें, ये देखें जो सबसे ऊपर येलो पार्ट है, ये हमारी उसकी स्टमक की इनर लेयर होती है जो स्टमक को प्रोटेक्ट करती है। किस चीज से, यही हमने अंडरस्टैंड करना है। ये जो स्टमक की इनर लेयर है, जहां पे एपिथेलियल टिश्यूज पड़े हुए हैं, राइट। स्टमक की सबसे इनर लेयर में हमने कहा एपिथेलियल टिश्यूज हैं। ये एपिथेलियल टिश्यू ग्लैंड्यूलर होते हैं। ग्लैंड्यूलर से मुराद है यहां सिक्रीशंस की जाती हैं। जो सिक्रीशन की जाती है बच्चों, उसे आप कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें होती हैं। नंबर 1 चीज इसमें म्यूकस होती है। म्यूकस आपके पास वाटरी सिक्रीशन होती है जिसमें ज्यादा कंपोनेंट वाटर होता है। ये जो वाटरी सिक्रीशन है ना बच्चों, ये म्यूकस जिसको आप कह रहे हो, ये स्टमक की इनर साइड पे एपिथेलियल टिश्यूज को कवर कर लेती है ताकि इसकी प्रोटेक्शन की जाए। किस चीज से प्रोटेक्शन की जाए? म्यूकस के साथ साथ हम कहते हैं कि गैस्ट्रिक जूस में HCl भी होता है जो कि एक एसिड है। HCl इतना एसिड होता है, एसिडिक होता है कि ये स्टमक को अंदर से डैमेज कर सकता है। इसके डैमेजिंग इफेक्ट से बचने के लिए हम देखते हैं कि साथ म्यूकस भी रिलीज होती है जो स्टमक को इनर लाइन को प्रोटेक्ट करती है HCl से। साथ ही साथ हम कहते हैं कि HCl फूड में मौजूद बैक्टीरिया और जर्म्स को भी किल करता है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट काम जो HCl करता है वो है, हमारे गैस्ट्रिक जूस में थर्ड कंपोनेंट होता है पेप्सिनोजिन। ये एक इनएक्टिव एंजाइम है। HCl इसको एक्टिवेट करता है और कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन के अंदर। ये वो बच्चों पेप्सिन एंजाइम है जो आपके फूड में मौजूद प्रोटीन पार्ट की डाइजेशन करता है स्टमक के अंदर। ठीक है, अगर मैं आपको जरा ज्यादा क्लियरली दिखाऊं, ये देखें एपिथेलियल के अंदर मौजूद इस तरह से सेल्स HCl और पेप्सिनोजिन की सिक्रीशन कर रहे हैं, जिनको आप यहां ग्रीन और रेड डॉट्स की शक्ल में देख रहे हैं। ये HCl पेप्सिनोजिन को जब एक्टिव करेगा, ये देखें ये पेप्सिनोजिन है, वो HCl आया और उसने उसको एक्टिव कर दिया पेप्सिन में, और पेप्सिन गई और हमारे फूड में मौजूद प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया, जैसे यहां देखें। ठीक है जी, इस तरह से आपके पास
म्यूकस मेम्ब्रेन डाइजेशन करती है। म्यूकस मेम्ब्रेन की अगर एपिथेलियल लेयर की अगर हम बात करें इनर साइड पे, इससे नीचे सेकेंड टिश्यू लेयर होती है जिसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ये वाली लेयर जो एपिथेलियल के नीचे पड़ी हुई है। इस कनेक्टिव टिश्यू लेयर का काम स्टमक की इनर लेयर को सपोर्ट देना है, और साथ ही हम कहते हैं कि यहां पे हमें ब्लड वेसल्स नजर आती हैं, यहां पे नर्वस टिश्यू होते हैं, नर्व्स होती हैं, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम्स की वेसल्स होती हैं। तो सेकंड लेयर आपके पास कनेक्टिव टिश्यू की होती है। थर्ड लेयर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मस्कुलर लेयर है जहां पे आपके मसल्स होते हैं, और इसकी भी आगे से 3 लेयर्स हैं। अगर आप सबसे बाहर वाली लेयर देखो तो ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है, यहां मसल्स लॉन्गिट्यूडनली पड़े हुए हैं, ठीक है। इससे अंदर मिडल लेयर ऑफ मसल्स जो है, यहां पे सर्कुलर मसल्स होते हैं, और सबसे अंदर जो इनर लेयर होती है मसल में, ये ऑब्लिक मसल्स की होती है जो डायगोनली पड़े होते हैं। तो हमारे पास थर्ड लेयर मसल्स टिश्यू की है, और उसमें भी आगे 3 लेयर्स है मसल्स की। बाहर वाली लेयर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की, मिडल में सर्कुलर है, और इनर साइड पे ऑब्लिक है। अब बच्चों यही वो तीनों तरह के मसल्स हैं जो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, तो आपके स्टमक में मौजूद फूड की डाइजेशन की जाती है विद द हेल्प ऑफ एसीएल एंड पेप्सिन, ठीक है। तो इन मसल्स की कंट्रैक्शन रिलैक्शन जो है वो फूड को एंजाइम के साथ मिक्स करती है ताकि उसकी अच्छी डाइजेशन हो। और बिल्कुल लास्ट पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास दोबारा से कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, ठीक है जी। ये आपके पास स्टमक के टिश्यूज हैं जिसको आप अपनी बुक की इस डायग्राम से भी समझते हैं। अंदर की तरफ एपिथेलियल टिश्यू जहां से गैस्ट्रिक जूस आ रहा था, नीचे की तरफ कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, फिर नीचे की तरफ मसल्स की 3 लेयर्स हैं, और सबसे आखिर में दोबारा कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है जो स्टमक को ओवरऑल सपोर्ट देती है, प्रोटेक्शन देती है, ठीक है जी। आपके पास क्लास वर्क के तौर पे फॉर्मेटिव चेक है जिसे आप अपनी बुक से भी करें, प्रैक्टिस बुक से भी करें। होमवर्क के लिए घर से थ्राइव है। तो मुझे उम्मीद है कि सिमुलेशन ने हमारे टॉपिक को अंडरस्टैंड करना और भी आसान कर दिया। मुझे इजाजत दें, यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।